ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। आज हम कर रहे हैं भगवत गीता का चैप्टर 8 का इसेंस यानी कि जो मेरे फेवरेट श्लोकास है, साथ ही साथ कुछ इम्पोर्टेंट श्लोका है जो आपको भी काम आएंगे। और उसके अलावा आप लोगों ने कुछ श्लोकास दिए हैं जिसको हम करेंगे। क्या नाम है इस चैप्टर का? अक्षर ब्रह्म योग। अक्षर ब्रह्म योग। अच्छा, किस किसने, सबने पढ़ लिया है ना? एक बार ऊपर से पढ़ लिया है ना सबने? हाँ सर। है ना? तो हाँ किस सर। किस को डिफिकल्ट लगा ये चैप्टर और किस किस को इजी लगा? मुझे तो डिफिकल्ट लगा। सुरेश जी आपको? मधु जी आपको? तो आई फाउंड इट ओके। मैंने हिंदी में भी पढ़ लिया। हिंदी में उल्टा जब मैंने पढ़ा तो मुझे ज्यादा अच्छा समझ में आया, और मैंने जब इंग्लिश में पढ़ा था वो तो मुझे उल्टा इतना उसमें एसेंस समझ में नहीं आया, लेकिन हिंदी में जो पढ़ा वो बहुत इजीली समझ में आ गया पूरा। ओके, आपको सुरेश जी समझ में आ गया ना? मैडम आपको समझ में आ गया था? आज के क्लास के बाद पूरा आ जाएगा। एक्चुअली क्या होता क्या है, बहुत दिन से आपने देखा होगा, ये अनुभव मोस्टली सबके साथ होता है। जब आपने गीता पढ़ना शुरू किया ना, तो फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर थोड़ा डिफिकल्ट लगा होगा, क्योंकि वो सराउंडिंग समझना, वो एक स्पिरिचुअल लैंग्वेज को समझना थोड़ा कष्ट होता है। एक बार हम लोग यूज टू होते हैं तो फिर थर्ड चैप्टर, फोर्थ चैप्टर, फिफ्थ चैप्टर, सिक्स चैप्टर इजीली चला जाता है। फिर क्या हो जाता है कि अगर हमारा रेगुलर नहीं है स्टडीज पे, तो और ये जो 8th चैप्टर है, यहाँ पे थोड़े से टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजीज ऐसे हैं जो उपनिषद में है। तो आपको हो सकता है कि कुछ एक वर्ड्स को आपको समझने में दिक्कत आ रही है, ठीक है? कुछ एक वर्ड्स जो है वो, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा हायर नॉलेज में हम जा रहे हैं। जैसे अगर इसको 18 चैप्टर को अगर हम डिवाइड करेंगे, तो पहले 6 चैप्टर में कर्म योग का सिद्धांत ज्यादा बताया। यहाँ पर 6 से लेके 12 तक भक्ति योग का है, फिर 12 से लेके 18 तक ज्ञान योग का है। तो इसमें भक्ति तभी होगी जब हम प्रभु को जान पाएंगे, नारायण को समझ पाएंगे। तो अभी ये इसमें टर्म्स थोड़े से अलग लगे होंगे आपको, उपनिषदी टर्म्स है, इस वजह से आपको डिफिकल्ट लगा होगा, वरना सब्जेक्ट इतना कोई डिफिकल्ट नहीं है। हम एक एक करके जाएंगे। ये मेन इस श्लोका में दिया गया है कि कैसे हम नारायण को जान सकते हैं। नारायण बोले आदि शिवा बोले, आदि शक्ति माँ बोले, तो कैसे जान सकते हैं, उनकी पूरे रूप को हम पहचान सकते हैं, ताकि हमें उनके प्रति श्रद्धा हो, उनके प्रति फेथ हो, उनके प्रति प्यार हो, उनके प्रति भक्ति हो। तो अभी सबसे पहले जो लास्ट टाइम हमने जो 7 चैप्टर किए थे, तो उसमें लास्ट के 2 श्लोका में ये कुछ एक 6-7 वर्ड्स नए आए थे जो हमने जानबूझ के नहीं लिए, क्योंकि इससे वो कनेक्टिंग होगा। और सेम चीज से अर्जुन फिर से वही 6-7 चीजें वो पूछते हैं, ठीक है? वो जानना चाहते हैं कि ये क्या है। तो बेसिकली मैं जिस तरह से अभी आपको समझाऊंगा, हो सकता है आप बहुत आसानी से समझ जाओ। तो हम एक ये देखते हैं क्या क्या पूछते हैं सुरेश जी इसमें। क्या क्या जानना चाहता है अर्जुन? ब्रह्मन को जानना चाहता है, आध्यात्मा को जानना चाहता है, आदि भौतिका को जानना चाहता है, आदि दैविक को जानना चाहता है, कर्म को जानना चाहता है,
और क्या है, आदि यज्ञ को जानना चाहता है। और 7वां जो है प्रश्न कि वो किस तरह से हम उनको मरते समय भी अगर याद करें तो हम वहां तक पहुंच सकते हैं। तो पूरा जो ये पहला 6 जो क्वेश्चन का आंसर तुरंत मिल गया है। बाकी जो 7वां है, 7वां सवाल का जो जवाब है वो पूरा 28 श्लोका तक वही तरह तरह की विधियां बताई है, ताकि हम उसको कंटेम्पलेट कर सकें, विधि ध्यासनम कर सकते, मेडिटेशन कर सके, उसको गहराई से हम समझ सके। ताकि हम क्या करेंगे कि हम अगर उसकी पूरी लीला को समझ पाएंगे। अगर मरते समय जिस तरह से बोला गया है कि अगर आखिरी वक्त में अंतकाल वर्ड यूज किया गया है, अंतकाल में अगर हम उनको याद करते हैं तो हम नारायण को पहुंच सकते हैं, उनकी उनके वहां का है। तो अभी हम इसको देखते हैं। इसको देख पा रहे हैं आप लोग क्लियरली? हाँ जी, कोई बताएगा? देख पा रहे हैं स्क्रीन पे? ओके ओके, चलो। अभी मैं मुझसे तो आपने बार बार सुना है ब्राह्मण 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 करके। ये ये जो मैंने जैसा उस दिन बताया था, पिछले 2 बार से यही बता रहा हूँ। इसको और गहराई से हम समझेंगे, ताकि जितनी बार हम उसको समझेंगे उतना हमारा माइंड मननम करने लगेगा उसके प्रति। तो हम इसको पहले समझते हैं। इस ब्राह्मण जो वर्ड है वो आपने शुरू से साल भर से आपने मेरे से सुना होगा। और योग अपना गीता शुरू करने से पहले भी मैं ब्राह्मण ब्राह्मण करता था, क्योंकि उपनिषदिक लैंग्वेज में इनको जो बोलते हैं वो ब्राह्मण। ब्राह्मण क्या है, अगर ये समझने की कोशिश करो तो ये अगर ये जो सर्कल आप देख रहे हो, ये सर्कल देख रहे हो, उसके बाहर जो कुछ भी है वो ब्राह्मण है। और ये जो सर्कल का जो ये कलर है, आप समझ लो ये स्पेस है। हम स्पेस को भी देख नहीं सकते हैं, हम ब्राह्मण को भी देख नहीं सकते हैं, क्योंकि सटल से भी सटल है। तो यहाँ पर अर्जुन का सबसे पहला प्रश्न है कि ब्राह्मण क्या है। तो ब्राह्मण का सीधा सिंपल नाम है, जो हम ब्रह्मा जी बोलते हैं। तो वो 4 सिर वाले जो भगवान है उसको ब्रह्मा जी बोलते हैं। और ब्राह्मीण जो होते हैं, वो जो जनेऊधारी उपनयनम करते हैं, उसको ब्राह्मीण बोलते हैं। और इसको ब्राह्मण बोलते हैं, ब्राह्मण, BRAHMAN, ब्राह्मण। और इसी का अगर नाम आप पौराणिक स्टोरीज में पढ़ोगे और कोई सी उपनिषद में पढ़ोगे, कहीं पे पढ़ोगे, तो उसको इसी ब्राह्मण को हम परमात्मा बोल सकते हैं, हम पुरुष बोल सकते हैं। जैसे इसको प्रकृति बोलेंगे, इसको पुरुष बोलेंगे, इसको भगवान बोलेंगे, इसको देवा बोल सकते हैं, इसको सत्य बोल सकते हैं। तो ये खाली एक नाम का डिफरेंस है। जिसको हम परमात्मा बोलते हैं, उसी को हम ब्राह्मण बोलते हैं। इज दिस इज क्लियर? ये पहला सवाल का जवाब क्लियर है? जिसको हम परमात्मा बोलते हैं, उसी को हम ब्राह्मण बोलते हैं। ठीक है। और ये जो मैंने जैसे लास्ट टाइम बताया था कि ब्राह्मण के अंदर स्पेस आता है, स्पेस के अंदर सब कुछ आता है। 5 एलिमेंट्स आता है। मतलब पहला एलिमेंट स्पेस होता है, फिर एयर होता है, फिर अग्नि होता है, फिर जल होता है, फिर पृथ्वी होता है, अर्थ एलिमेंट होता है। तो सब उसके अंदर आते हैं। और जैसे ये जो ब्राह्मण का जो रिफ्लेक्शन है, वो हमारे माइंड पे पड़ता है। हमारे माइंड मतलब यहाँ पे हमारा माइंड है, उसी तरह से एनिमल किंगडम का भी माइंड है, उसी तरह से प्लांट किंगडम का भी माइंड है। तो वहां पर उसका ब्राह्मण का रिफ्लेक्शन पड़ता है, जिसको हम चिदाभास बोलते हैं। इसको बोलेंगे हम रिफ्लेक्टेड कॉन्शियसनेस। इसको और एक नाम बोल सकते हैं कि कॉन्शियसनेस बोल सकते हैं, इसको अवेयरनेस बोल सकते हैं इंग्लिश में, इसको सेल्फ बोल सकते हैं, है ना, अल्टीमेट रियलिटी बोल सकते हैं इसको। ये जितने सारे नाम, आप जितना नाम दे सकते हो, ठीक है। और ये जो रिफ्लेक्टेड कॉन्शियसनेस जो है, वो हमारे माइंड पर पड़ता है। और माइंड से जो रिफ्लेक्टेड कॉन्शियसनेस होता है, वो हमारे बॉडी पे पड़ता है। इसलिए हमारा बॉडी ऐसे चलता है, ठीक है।
बॉडी को जो बोलेंगे, इसको बोलेंगे जीवा बोलेंगे। इसके इसके अंदर जो रहता है जीवा, जैसे मैंने बोला कि कारण शरीर है, इसको कॉजल बॉडी भी बोलते हैं, जीवा आत्मा आत्मा भी बोलेंगे, उसको कॉजल बॉडी भी बोलेंगे, उसको सीड बॉडी भी बोलेंगे, उसको बीज शरीरा भी बोलेंगे। ये है जीवा, जीवा, ठीक है? इसको ही बोलेंगे अध्यात्म। जो सेकंड सवाल है, उसको बोलेंगे अध्यात्म। और ये जो आदि भौतिका जो बोला गया है, आदि भौतिका क्या है? जो भी इस संसार में है, सोचो कि चांद है, सूरज है, तारे हैं, सारे मटेरियल चीज है, रिवर है, माउंटेन है, एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम, सी है, सब जो भी भौतिक जगत में है, उसका क्या होता है कि एक जगह पे शुरू होता है और एक जगह पे जाकर खत्म हो जाता है। मतलब नथिंग इज परमानेंट हियर। तो उसको बोलेंगे भौतिक, भौतिका, ठीक है? आप वर्ड देख लेना, हो सकता है आपको थोड़ा-सा प्रोनाउंसिएशन में, आपका प्रोनाउंसिएशन मेरे प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा अलग लगे। इसको बोलेंगे भौतिक, भौतिक। और जहाँ पे आदि दैविक करके लिखा है, आदि दैविक क्या है? अभी के लिए हम समझते हैं ये जो स्वर्गलोक है, ये हेवन मैंने लिखा है, ये हेवन लिखा है, स्वर्गलोक लिखा है। यहाँ पर जितने देवता लोग हैं, उसको बोलेंगे आदि दैविक, ठीक है? एक हो गया ब्रह्मन हो गया, ये हो गया अध्यात्म हो गया, ये आदि भौतिका हो गया, ये आदि देवा हो गया, ठीक है? यहाँ तक समझ में आ गया? अब अब जो 2 प्रश्न और हैं, वो क्या है? कर्मा क्या है? कर्मा क्या है? हमने देखा है, कर्मा क्या है कि हमारा इंटेलेक्ट, हमारा जब बुद्धि कोई भी डिसीजन लेकर अलर्टनेस से कोई काम करता है, उसको बोलेंगे कर्मा, उसको बोलेंगे कर्मा। कर्मा क्या हो सकता है? छोटे से छोटे चीज कर्मा हो सकता है, बड़े से बड़ा चीज हो सकता है। जब हम कॉन्शियस स्टेट में जो भी एक्ट करते हैं, जिसका कॉज होता है, फिर उसका इफेक्ट होता है, फिर उसका कॉज होता है, फिर उसका इफेक्ट होता है, उसी तरह से क्या होता है? कर्मा उसको बोलेंगे। और और क्या है सूर्य जी? और क्या है? और क्या है? कोई नहीं? सर जो कुकर्मा वो जो बोलते हैं वो नहीं, कर्मा। नहीं। वो टॉपिक चेंज हो जाएगा, टॉपिक चेंज हो जाएगा। आ, हाँ, और एक क्या था प्रश्न? आदि यज्ञ, यज्ञ का स्वामी कौन है? इसमें शरीर में जो, हाँ, आदि यज्ञ, आदि यज्ञ, बराबर बराबर। आदि यज्ञ क्या है? तो आदि यज्ञ हमारे अंदर जो नारायण है, उसको आगे आदि यज्ञ बोलेंगे। और वो कहाँ पर वास करते हैं? ना दिल के ग्रह में वास करते हैं। इसको हम एलोबरेटली एक एक करके देखेंगे, इसको एलोबरेटली हम देखेंगे। अब ब्राह्मण समझ में आ गया आपको? जो सबसे बड़े और सबसे बड़े मतलब यहाँ से पूरा जो अनंत कोटि ब्रह्मांड है, सब उसके अंदर आता है, ठीक है? उसके अंदर जो भी आता है, उसका एक निर्धारित समय होता है कि वो शुरू होता है और खत्म होता है, ठीक है? ये इसको बोलेंगे आदि भौतिका बोलेंगे। जो भी चीज शुरू होता है, वो खत्म होता है। और जो स्वर्ग लोग, जो 7 स्वर्ग लोग है, 7 नरक लोग है, वो भी वो ब्राह्मण के अंदर आता है। जैसे भुव स्वाहा, मनः जनः तपः सत्यलोक, सत्यलोक यानी ब्रह्म लोक होता है। और जिस तरह से पाताल है, तल अतल वितल सुतल तलातल रसातल पाताल, ये भी सब उसी के अंदर आता है। तो वो क्या होता है कि यहाँ पे भी जितने लोग रहते हैं, जितने लोग देवी-देवता जो भी है, व पाताल में जो भी हम हमारी स्टोरीज़ के हिसाब से जो भी राक्षस गण है या जो भी पाताल के लोग हैं, सबका क्या होता है? रीबर्थ होता है, क्योंकि ये भौतिक जगत में आते हैं, ठीक है? अब जो ये जो आदि दैवा जो मैंने अभी बोला कि थोड़ी देर के लिए हम समझते हैं कि वो स्वर्ग लोक में कहीं रहते हैं, ठीक है? लेकिन क्योंकि आदि यज्ञ को हमको समझना है, तो आदि यज्ञ क्या है और ये कहाँ पर रहता है? ये जो आत्मा जो है, वो हमारी कहाँ पर रहता है बोला है? तो बोला है कि हृदय हृदय ग्रंथि में,
हृदय का जो ग्रंथि होता है वहां पर रहता है। हृदय ग्रंथि कहाँ पर होता होगा? कहाँ पर होता होगा? ओके, कहाँ पर होता होगा हृदय ग्रंथि? और कोई? हृदय के पास रहता है मतलब? जीभ में, हाँ, जीवा जो बोलते हैं उसके अंदर। नहीं, हाँ, जीवा जीवा जीवा, हाँ, कहाँ पर रहता होगा? मन में। हृदय के पास। हृदय के पास जो बोलते हैं वो हाँ, है मन में रहता है। ये जो हमारा जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, हम सब जानते हैं, साइंस भी जानता है कि यहाँ पर क्या है, ये जो हार्ट है ये पंपिंग का काम ही कर रहा है। यहाँ पर कोई, हम सोचते नहीं है, हम सोचते नहीं। लेकिन अगर मैं अभी बोलूंगा कि 2+2 करो, आप मल्टीप्लीकेशन करो, 2+2 +3 करो, ये कहाँ पे कर रहे हो आप? ब्रेन में। ब्रेन में कर रहे हो, ठीक है ना? अब अगर मैं बोलूंगा कि एक बच्चा है, गरीब सा बच्चा है, उसने खाने के लिए मांगा, तो जिसको खाने के लिए मांगा उसने एक तमाचा मारा तो वो बेचारा रोने लगा, ठीक है? अब ये फीलिंग को कहाँ पे फील कर पा रहे हो आप? हृदय से। हृदय से। इस वजह से इसको बोला जाता है हृदय ग्रंथि। वो रहता है हृदय में। अब मैंने जो बोला कि आदि देवा जो है, आदि देवा जो है वो कहाँ रहते हैं? स्वर्ग लोक में रहते हैं। उसको थोड़ी देर के लिए समझते हैं क्योंकि स्क्रिप्चर्स में वैसा दिया है। लेकिन मतलब उपनिषदिक लैंग्वेज में, वेदांत लैंग्वेज में वो क्या होता है कि हमें अनुभव करना है। क्या करना है? श्रुति युक्ति अनुभूति। तो मैंने जैसा लास्ट टाइम में जैसे मैंने बताया था कि मन के पास अगर ये जो आत्मा है तो वो कैसे रहता है? अभी जैसे ये अश्विनी कुमार के जगह है, ठीक है? दोनों नाक जो है अश्विनी कुमार, इनके प्रिसाइडिंग डेटी है। ये है सूर्यदेव है, ये है दृग देवता है। जैसा लास्ट टाइम मैंने टंग का बताया था, वरुण देव है। वरुण देव टेस्ट के हैं। और कर्मा के जो है कौन है? अग्निदेव। अग्निदेव, ठीक है। इसको इसको अगर ये देवता हमारे अंदर वास करते हैं सटल फॉर्म में, तो हम जो यज्ञ जो कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं मतलब कैसे करते हैं? अगर हम बाहर का यज्ञ देखेंगे तो हम आहुति देते हैं। हम किसको आहुति देते हैं? जिस देवता को हम बुलाना चाहते हैं। गणेश जी की पूजा कर रहे हैं तो गणेश जी को आहुति देंगे। शिवा को पूजा कर रहे हैं तो शिवा को आहुति देंगे। अग्निदेव को पूजा कर रहे हैं तो अग्निदेव को आहुति देंगे। तो उसी तरह से यहाँ पर आहुति कैसे मिलता है? हम जब सेंस ऑब्जेक्ट को देखते हैं, उसका रिफ्लेक्शन हमारे अंदर जाता है, उस देवता के पास जाता है। वो देवता हमारी रोशनी बढ़ाता है। सूर्यदेव हमारी रोशनी बढ़ाते हैं। अश्विनी कुमार हमें स्मेल लेने का ये देते हैं, पावर देते हैं। दृग देवता हमारे कान के लिए देते हैं। आप समझ पा रहे हो इस चीज को? समझ पा रहे हो सुरेश जी? सबके प्रिसाइडिंग डेटी है, सबके प्रिसाइडिंग डेटी है जो रूल करते हैं। अब यहाँ पर जैसे मैंने लास्ट टाइम 3 वर्ड्स का इस्तेमाल किया था कि वो क्या है? ब्रह्मन जो है वो ओमनी प्रेजेंट है। ओमनी प्रेजेंट यानी कि सब कुछ इसके अंदर आता है। तो ऐसा कौन सा जगह होगा जहां पर वो नहीं होगा? क्योंकि मतलब हर चीज उसके अंदर आ रहा है, ठीक है ना? आपका अभी जैसे आप घर पे बैठे हो, सोचो कि फर्नीचर, जिस फर्नीचर पे बैठे हो वो कहाँ पर आ रहा है? आपके घर के अंदर आ रहा है, क्योंकि वो घर इतना बड़ा है। किचन का बर्तन कहाँ पर आ रहा है? आपके घर के अंदर आ रहा है। टीवी सेट कहाँ पर आ रहा है? आपके घर के अंदर आ रहा है। तो उसी तरह से ये ओमनी प्रेजेंट है। ऐसा कोई जगह नहीं है, क्योंकि सब कुछ इसके अंदर आता है। तो ऐसा कोई जगह नहीं है जहां पर वो नहीं है। ओमनी पेटेंट है। ओमनी पेटेंट क्या है? कि वो इतना पावरफुल है, क्योंकि अगर सबको इतना बड़ा जगत अगर उसने फैलाया है, तो सबको खाना खिलाना, सबको सबका रहन सहन करना, वो उसके हाथ में है। और उसको भी हम थोड़ा सा एनालाइज करेंगे कैसे वो खाना पहुंचाते हैं या खाना देते हैं, तो उसको हम देखेंगे। तो आप देखोगे कि वो ओमनी पोटेंट है, मतलब हर पावरफुल, पावरफुल से भी पावरफुल है। मतलब उससे बड़ा पावरफुल कोई है ही नहीं। ओमनीशिएंट है, यानी ओमनीशिएंट क्या है? वो सब कुछ जानते हैं। सब कुछ कैसे जानते हैं?
सब कुछ कैसे जानता है हमारे बारे में, जैसा मैंने लास्ट टाइम बताया था कि हम अंधेरे में भी आंख बंद करके भी कोई चीज सोचते हैं तो उसको पता चल जाता है। कैसे पता चल जाता है? कैसे पता चल जाता है? थोड़ा सोचो। क्योंकि वो His चारों presence, तरफ है। हाँ so his presence is inside us. हाँ सब जगह है ना, हाँ, सब जगह है नहीं, वो हमारे हम खाली अपने अंदर बॉडी के भी बारे है, में जान। हाँ, कहाँ पर है वो? मन में है। मन में है। तो मन है, तो मन में जो भी विचार आएगा तो उस वो फिल्टर करके ही जाएगा वहां से, जो भी जेन्युइन फिल्टर आएगा। आप समझ रहे हो? तो आप अच्छा सोच रहे हो या बुरा सोच रहे हो, मतलब पवित्र सोच रहे हो या पाप चीज के बारे में सोच रहे हो, सब कुछ वहां से ही जाएगा, वहीं से उमर के आएगा। आप समझ रहे हो? तो इसलिए वो ओमनिशिएंट है, यानी सब कुछ जानते हैं और सबके बारे में जानते हैं, सबके बारे में जानते हैं। अच्छा, ये जो कॉजल बॉडी है, ये सीड बॉडी जो है, वो क्या होता है? कॉजल बॉडी आप समझ गए, ये हमारा भौतिक ग्रॉस बॉडी है। और सटल बॉडी में क्या है? हमारे जो देखने की इंद्रियां हैं, सुनने का जो ये 5 ज्ञान इंद्रिय है ज्ञान। और 5 कर्म इंद्रिय है, साथ में मन बुद्धि अहंकार है, वो सबको मिलाकर क्या हो जाता है? वो हमारा सटल बॉडी होता है। और सटल बॉडी जब हम सो जाते हैं, या मृत्यु में सो गए या ऐसे में सो गए, तो वो सटल बॉडी जो है वो कॉजल बॉडी में चला जाता है, उसको सीड बॉडी बोलते हैं। अब ये जो सीड बॉडी है, वो एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रेवल करता है। कब करता है? हमारे सोने पे नहीं, हमारे मरने पे। हमारे मरने पे वो क्या होता है कि एक शरीर से दूसरे शरीर पर जाता है, या एक एक यहाँ से स्वर्ग लोक जाएगा या नरक लोक जाएगा, फिर दूसरे शरीर में मिलेगा, फिर वहां से, बिकॉज वो सीड बॉडी है। सीड बॉडी आप समझ लो कि एक पीपल का पेड़ हो, इतना छोटा सा सीड आता है उसका, लेकिन उसके अंदर उसका डीएनए आरएनए ऐसा है, इतना विशाल पेड़ देता है वो, क्योंकि उसके अंदर सब कुछ है। तो हमारे जो कई जन्मों से हमने जो हमारे संस्कार बनाए, हमारे जो वासनाएं बना है, वो उस कॉजल बॉडी के अंदर है। समझ पा रहे हो इस चीज को? जो सीड में तो ऑलरेडी है। अब कहाँ पे भी हम जाएंगे, जहां पर भी हम जाएंगे, वो प्लांट, अभी सोचो कि अब मैं पीपल का पेड़ उड़ीसा में लगा रहा हूँ या महाराष्ट्र में लगा रहा हूँ या अमेरिका में लगा रहा हूँ, वो क्या आएगा? कौन सा पेड़ आएगा? जामुन पीपल का तो है। नहीं आएगा, आम का तो नहीं आएगा, पीपल का ही आएगा। ठीक है, उसको बोलेंगे सीड बॉल। ठीक है, और इसको जो भी हम आहुति दे रहे हैं, मतलब आहुति कैसे दे रहे हैं? आंख अगर मेरा बाहर जा रहा है तो वहां से क्या लेकर आ रहा है? आंख जब मेरा बाहर जा रहा है, मेरे देखने की शक्ति जब बाहर जा रही है, तो क्या लेके आ रही है वहां से? नेम एंड फॉर्म, जो भी नेम एंड फॉर्म है। ये जब कान जब बाहर जा रहा है तो वो क्या लेकर आ रहा है अंदर? ध्वनि। टंग जब बाहर जा रहा है तो वो क्या लेकर आ रहा है? टेस्ट। टेस्ट। वो हम आहुति देते हैं अपने जो प्रिसाइडिंग डेटी है, और उसको कंट्रोल करने वाले हैं ब्रह्म। इज दिस इज क्लियर? समझ में आ गया? ठीक है। अब ऑल पावरफुल, ओमनिशिएंट, ओमनीपोटेंट, ओमनी प्रेजेंस हमने देख लिया। अब ब्रह्मन का क्या क्या, और एक थोड़ा एनालाइज करेंगे कि वो सबको रोशनी देता है। सूर्य देव को भी वो रोशनी देता है, तब मतलब उसके मतलब ऑर्डर से ही सब कुछ काम कर रहे हैं, चाहे पृथ्वी का गोल घूमना या सूर्य देव की रिवोल्यूशन होना और रोटेशन होना, या सारे मतलब मिल्की वेज में क्या कहाँ चल रहा है, कब बारिश होने वाली है, कब ठंडी गिरने वाली है, कब स्नोफॉल होने वाला है, वो सब कुछ वो तय करता है। और जैसा मैंने इसको बोला कि वो विराट से भी विराट है, मतलब उसका इमेजिनेशन कर नहीं सकते, आपकी सोच खत्म हो जाएगी लेकिन उसका वो खत्म नहीं होगा, वो इतना विराट है।
क्योंकि हम अगर दूरबीन से जो ये क्या बोलते हैं उसको, बायनोकुलर और क्या है, टेलीस्कोप से भी जो देख रहे हैं वो कुछ मिलियन ईयर्स तक ही देख पा रहे हैं, वो बिलियन बिलियन ऑफ ईयर्स है, इतने बड़े, इतने विशाल है। लेकिन बोला गया है, और एक जगह पर बोला गया है कि वो सटल से भी सटल है, मतलब सूक्ष्म से भी सूक्ष्म, एटम से भी छोटे, एटम से भी छोटे हैं। इसका मतलब क्या है, अभी कोई भी चीज का देख लो, चाहे एक फ्रूट ही देख लो, अमरूद ही देख लो, इतना से भी अगर हमने नाखून से ही अमरूद को तोड़ा ना, इतना सा, और उसको भी 100,000 टुकड़े कर दिए, इतना सा ही बच गया, सिर्फ दिखने लायक, माइक्रोस्कोप में देखने लायक, उसको बोलेंगे एटम। वो उससे भी छोटे, ठीक है, दोनों तरफ है। अब ये एटम को छोटे बोलने का मतलब क्या है, कि छोटा वही होता है जो सटल होता है, जो चारों तरफ पर से भी मतलब चारों तरफ फैल सकता है, वही सूक्ष्म होता है। वो सूक्ष्म कैसा होता है, अब सोचो कि फॉर एग्जांपल 10 किलो का बर्फ है, तो इतने जगह में आ जाएगा, 10 किलो का बर्फ Yes. ले आ जाएगा, ये ग्रॉस है। अब इसको पानी कर देंगे तो आपका घर धो सकते हैं हम, Yes. राइट, सटल हो गया, बर्फ ग्रॉस है, पानी सटल हो गया। अब इसका अगर स्टीम करेंगे तो आपकी पूरी सोसाइटी में स्टीम घूम सकता है, ठीक है। तो वो सटल से भी सटल, जो जो हम स्पेस देख नहीं पा रहे हैं, स्पेस सबसे सटल है। हम जो अनुभव कर पा रहे हैं, हम जो मतलब दो ऑब्जेक्ट के बीच को जो देख पा रहे हैं, वो स्पेस देख रहे हैं, उससे भी लाखों करोड़ों गुना वो सटल है। सटल है यानी कि सूक्ष्म है। इज दिस इज क्लियर? अब ऐसे ही थोड़ा सा एनालाइज करते हैं, ये दूसरे उपनिषद का, ये गीता में से नहीं है, ताकि आप उसकी महानता को जान पाओ। इसको हम थोड़ा सा एनालाइज करते हैं। अब बोला गया है कि वो सूर्य को भी प्रकाश देते हैं, मतलब वो प्रकाशवान है, अवेयरनेस है। अवेयरनेस क्या होता है, लाइट होता है। और जो जो एक लाइट, मतलब ये वाला लाइट मत समझो आप, ये वाला लाइट मत समझो जो बल्ब चालू करने से लाइट आती है, वो एक लाइट होता है। और वो अगर सूर्यदेव को प्रकाश देते हैं, उससे सब कुछ जलता है, मतलब ऐसा कोई काम नहीं है जो वो नहीं करते। तो अभी वो हमारे अंदर भी है, हमारे अंदर भी वो लाइट है। लाइट मतलब डोंट थिंक सूरज का लाइट या ये इसका लाइट, ठीक है ना। प्रकाश में, जो प्रकाश में जो कॉन्शियस करता है सब चीज को, उसकी बात कर। So you mean self-illuminating? सेल्फ इल्यूमिनेटिंग, जो हमारे अंदर जो शक्ति देता है कि हम ये कर सके, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। अभी हमारे ऊपर भी तो चिदाभास रूपम शिवोहम शिवोहम, मतलब अगर अगर हम भी ऐसे देखें, क्योंकि हम कॉन्शियसनेस के इस पे आ रहे हैं, हमारे ऊपर कॉन्शियसनेस का रिफ्लेक्टेड कॉन्शियसनेस है, तो हम भी सूरज चांद को रोशनी देते होंगे, क्योंकि वो कॉन्शियसनेस का जो वो हिस्सा है, आप उसको समझने की कोशिश करो। ये बृहदारण्यक उपनिषद में वन ऑफ द हेवीएस्ट उपनिषद, और बहुत कमाल का चीज है। इसमें ऐसा कोई टॉपिक ही नहीं होगा जो डिस्कशन नहीं है इमोशन में। इसको हम समझने की कोशिश करेंगे, थोड़ा एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। हम दिन में किसकी रोशनी से काम करते हैं, बोलो तो। सूर्य की से। सूर्य की रोशनी से, परफेक्ट। जब रात हो जाती है, सूर्यदेव अस्त हो जाते हैं, जब सूर्यदेव अस्त होते हैं, तो हम किसकी रोशनी से काम करते हैं? सर रिफ्लेक्टेड सूर्य की रोशनी से। हाँ, चंद्रमा की रोशनी से, चंद्रमा की रोशनी से काम करते हैं, ठीक है, एग्री।
अब जब चंद्रमा भी नहीं है, सूर्यदेव भी नहीं है, चंद्रमा भी नहीं है, तो हम किसकी रोशनी से काम करेंगे? अग्निदेव। दिया लगाएंगे या दीपक लगाएंगे, अग्निदेव, राइट। अब सूरज भी नहीं है, चंदा भी नहीं है, अग्निदेव भी नहीं है, तो हम किसकी रोशनी से मतलब काम कर सकते हैं? अपनी आवाज से। मैं यहां हूं तो पता चल जाता है ना, राइट, क्योंकि ये अग्निदेव है, ये अग्निदेव है। देखो, तब तक आप और किसी इंद्रिय से नहीं जान सकते कोई कहां पर है, लेकिन यहां से जान सकते हो आप। ये कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली हम करते हैं, ठीक है। अब सूरज भी नहीं है, चंदा भी नहीं है, अग्निदेव भी नहीं है, आवाज भी नहीं है, तब आप कैसे जानोगे? बोलो बोलो, कृष्णा मैडम बोलो। फील करके सर। स्पर्श हम तो करके सर, फील टच करते करके। हैं, हम जब हम है उसके लिए हमें कोई रोशनी की जरूरत नहीं पड़ती, पड़ती है? नहीं कितना भी डीप हो, कितना भी पहाड़ के अंदर, गुफा के अंदर क्यों ना हो, तो हम है उसके लिए हमें कोई सेल्फ मतलब रोशनी की जरूरत नहीं पड़ती है। उसको बोलते हैं सेल्फ इल्यूमिनेटेड। जो सेल्फ का जो लाइट होता है वो हम है करके हमें पता चल जाता है, राइट। अब ये जो संसार का पूरा निर्माण हुआ है, जैसे मैं बोलता हूँ, ये भौतिक जगत में नथिंग इज परमानेंट, एवरीथिंग हैव गॉट ए एग्जिस्टेंस का एक लिमिटेशन है। यहाँ पर वो थोड़े दिन के लिए आते हैं और थोड़े दिन के बाद वो चले जाते हैं। यहाँ पर चार तरह की चीजें, चार तरह के रास्ते से आने का तो मतलब पॉसिबिलिटीज है। चार तरह से कैसे आ सकते हैं? एक तो माँ के गर्भ से आ सकते हैं, दूसरा अंडे से आ सकता है, तीसरा स्प्राउट से आ सकते हैं। अब माँ के गर्भ से हम देख लो, ह्यूमन बींग्स है, अपने कैटल्स है, घोड़ा, हाथी, शेर, चीता, सब माँ के गर्भ से आते हैं। अंडे से कितने सारे रेप्टाइल्स, स्नेक हो गया, बिच्छू हो गया, छिपकली हो गया, सब अंडे से आते हैं। बर्ड्स हो गए, सब अंडे से आते हैं। थर्ड जो है स्प्राउट से। स्प्राउट से कौन आता है? जो प्लांट्स। प्लांट किंगडम है, वो अंकुर फूटता है ना। कोई भी आप चाहे आम का गुठली क्यों ना लगाओ, वो स्प्राउट ही होता है ना। स्प्राउट अगर उसमें से आएगा फिर उसमें से होगा। और चौथा जो है वो है गंदगी से। गंदगी से, मॉइस्चर से, इससे ये चार तरीके हैं इस संसार में आने का। आप कोई भी एक बताओ मुझे, कोई भी एक बताओ, उसकी लीला को हम समझेंगे। ये चारों में से कोई भी एक चुनो। जो गंदगी से आते हैं उसके साथ गंदगी से हाँ, जो जम्स जम्स बन जाते हैं। हाँ, जम्स बंद, ठीक है ना। कोई भी एक बताओ मुझे, जो गंदगी से आते हैं, हाँ, उसी की बात करें। ये सर। हाँ, देखो। अब देखो उसकी वैरायटी देखो। जो गंदगी से आते हैं, आपने देखा होगा, एप्पल हो या अमरूद हो या कोई फल हो, बाहर से पूरी तरह से बंद है वो, लेकिन अंदर काटोगे तो कीड़ा निकलता है, ये सर। क्योंकि वो गंदगी है। गंदगी यानी कि वो थोड़ा सा रोटन हो गया, थोड़ा सा सड़ गया, राइट, ये- रोटन हो गया। अब देखो ये जो अमरूद का कीड़ा और एप्पल के कीड़े में फर्क है। ये- अमरूद या मतलब ये जो एप्पल का कीड़ा और फ्लावर, जो हमारा जो कॉलीफ्लावर है, उसके कीड़े में फर्क है। सर, ये सर। इसके वो कॉलीफ्लावर और कोई फ्लावर, गुलाब का फूल हो या कुछ हो, उसके कीड़े में फर्क है।
तो कितनी वैरायटी में है देखो, 84 लाख यूनिया बोल सकते हो आप कोई भी कीड़ा देखिए, कोई सूखा खाने का कीड़ा अलग रहेगा, रोटी के अंदर कीड़ा होगा, राइस के अंदर कीड़ा होगा, सबका कीड़े अलग है। और कभी बचपन में मैं एक्सपेरिमेंट करता था, मैं एक्सपेरिमेंट क्या है, वो मारने का तरीका है, मतलब वो कीड़े को आप साइड हटा दो तो वो जिस जहां से उसको निकाला है, अगर वो उस पर थोड़ी देर बैठेगा नहीं तो मर जाता था, क्योंकि उसकी जगह तो वही ही है। ठीक है, आप देखो ये जो कीड़ा जगत है ये इतना इंपॉर्टेंट है हमारे लाइफ में, और ये जो रेप्टाइल जगत है, ये बर्ड्स किंगडम है। सोचो जो सफाई कर्मचारी हम जो देख पा रहे हैं, हमारा डस्टबिन में हम डालते हैं तो सफाई कर्मचारी आते हैं ले जाते हैं, ये नेचर की सफाई कर्मचारी कोई भी चीज को वो पड़े रहने नहीं देते हैं, 2 4 6 घंटे में 8 घंटे में सफाई शुरू, वो उसका खाना हो गया, राइट। हम्म, अच्छा अभी खाना कौन कौन बना सकता है, हाथ ऊपर करो, हम्म, कौन खाना कौन बना बना सकते सकता हैं। है? ये गलत फहमी है यार, बना सकते हैं। नहीं बना सकते, खाना कोई नहीं बना सकता, खाना सिर्फ प्लांट किंगडम बनाता है, आप खाने को सॉफ्ट कर रहे हो, हम्म, ठीक है, सिर्फ yes, प्लांट किंगडम ही खाना बनाता है, वो तरह तरह के फल देता है, तरह तरह के साग देता है, तरह तरह के वेजिटेबल देता है, तरह तरह के फूल देता है, जिससे सारे जो जगत के पशु है, पक्षी है, ह्यूमन किंगडम है, वो उसका कंजप्शन करते हैं, ठीक है। उसको तो खाना प्लांट बनाने का मतलब तो कुकिंग का होता है ना सर? नहीं, वो खाना बना रहे हैं ना, वो बना रहे हैं ना खाना, खाना बना रहे हैं, कुकिंग का नहीं, ये हमारा कॉन्सेप्ट है ना, हम तो कुकिंग करके खाने को सॉफ्ट ही कर रहे हैं ना, खाने को सॉफ्ट ही कर रहे हैं ना हम, हम्म जो कंजप्शन एडिबल ते- बना रहे हैं उसको हमारे तैयार कर रहे हिसाब हैं। से, हमारे टेस्ट के वर्ड के हिसाब से हम उसको एडिबल बना रहे हैं, वरना अगर बकरे को देखो, गाय को देखो, हाथी को देखो, तो एज इट इज कंजप्ट कर रहे हैं, ओके राइट। है ना, खाना बना। तो प्लांट किंगडम जो है सिर्फ रिस्पॉन्ड करती है, मतलब उसको आपने ये बीज बोया तो वो रिस्पॉन्ड करके उसका सही जगह पे बोया है तो उसका ये देख। एनिमल किंगडम जो है सिर्फ एक्ट करता है, सिर्फ एक्ट करता है, और एक्ट करता है मतलब वो नेचर से उनका जुड़ा हुआ चीज है, उनका नेचर से जुड़ा हुआ चीज है, और वो एज पर देयर इंस्टिंक्ट दे एक्ट, ठीक है। और ह्यूमन किंगडम जो है वो सिर्फ काम करता है, सिर्फ काम करता है। काम क्या होता है, अभी जो हमने समझने की कोशिश की थी, हमारे इंटेलेक्ट को यूज करके हम जो एक्ट करते हैं, हम जो काम करते हैं, उसको बोलेंगे एक्शन। इसीलिए सिर्फ ह्यूमन किंगडम ने टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एरोप्लेन नहीं बनाया। सोचो एनिमल जगत का भी अगर एयरलाइंस होता, मंकीज का एयरलाइंस अलग, हाथियों का कार्गो डिपार्टमेंट अलग, सिर्फ ह्यूमन किंगडम है जो ये करती है। इज दिस क्लियर? तो देखो कैसे उन्होंने सबको कैसे यहाँ यहाँ बोला जाता है। आप मैंने पहले भी लास्ट टाइम भी एक बार बोला था पहले शायद, कि वो अगर जन्म देता है मतलब भूखा उठाता जरूर है, लेकिन सुलाते समय खाना खिलाकर सुलाता है, ठीक है। कोई भी कीड़ा मकोड़ा क्यों ना हो, कोई भी कीड़ा मकोड़ा क्यों ना हो, हम खाली ह्यूमन किंगडम को थोड़ा देखेंगे तो ह्यूमन किंगडम का थोड़े देखते हैं। कभी सर मान आप को एग्जिस्टिंग कहना चाह रहे हैं? क्या चीज का? ये जो आप कह रहे हैं ना, जैसे डिफरेंट डिफरेंट किंगडम्स दे को एग्जिस्ट
they need each other to exist. हाँ हाँ, वो तो अगर फूड चेन भी आप देखोगे, तो फूड चेन क्या होता है, वो एक के ऊपर आप अगर वेल का देख लो या पॉन्ड का देख लो, फूड चेन देख लो, तो छोटे मोटे कीड़े आते हैं, फिर उसको खाने के लिए फिश आता है, उसके खाने के लिए मतलब बगला आता है, उसको खाने के लिए दूसरा कोई चीज आता है, वो तो फूड चेन का है। वो तो दैट इज हमारा अंडरस्टूड है, स्कूल में हम पढ़े हैं फूड चेन के बारे में। तो आप देखो कि वो, अगर हम ह्यूमन किंगडम को सिर्फ देखें तो बोला जाता है कि थोड़े से लोग हैं जो माल न्यूट्रिशन की वजह से, मतलब खाना नहीं मिलता है, क्योंकि मैंने अभी ये स्टेटमेंट बोला कि वो भूखा उठाता जरूर है, लेकिन सुलाते समय खाना खिलाकर सुलाता है, क्योंकि उसकी जिम्मेदारी है, उसने इस जगत को बनाया है, इसमें हमको छोड़ा है, तो उसकी जिम्मेदारी है। आप देख लो, चींटी को भी देख लो, कहाँ पर अगर ऑब्जर्व करोगे, कहीं पे चींटी भटक रही होगी, उसके मुंह में कुछ खाना रहेगा, वो कहाँ से लेके आएगी खाना? वो सबको खाना देता है। ठीक है, हम कहाँ पे मतलब कीड़े मकोड़े को देखोगे ना तो आप ज्यादा समझ पाओगे उसकी लीला को, इंसान को देखोगे तो थोड़ा कम समझोगे, लेकिन कीड़े मकोड़े बिकॉज वो नेचुरल के एक्ट के साथ जुड़े हुए हैं ना, एक्ट के साथ जुड़े हुए, कहाँ छिपकली आकर एक छोटे से कीड़े को पकड़ लिया, कहाँ मतलब कुत्ते को कहीं से भी डस्टबिन से खाना मिल गया, है ना, जैसा है। खाली ह्यूमन किंगडम को खाली आप देखा जाओगे ना, तो कहीं कहीं पे हम पेपर में पढ़ते हैं माल न्यूट्रिशन, मतलब बगैर खाए भूखे पेट अफ्रीकन लोग, मतलब स्केलेटन दिख रहा है, मर गए। वो अगर आपने थोड़ा सा भी रिसर्च किया तो आप देखोगे कि ओवर ईटिंग से जितने लोग मर रहे हैं ना, और माल न्यूट्रिशन से जितने लोग मर रहे हैं, वो नियरली इक्वल है। तो हमको जो पतंजलि योगा सूत्र में बोला गया है या गीता में भी बोला गया है, मैं जहां पर मानता हूं कि वो ये है कि दबाओ मत किसी चीज को दबाओ, मतलब हम लोग क्या होता है कि जरूरत से ज्यादा खा लिया, तो हम समझ लो कि एक का हम, भले ही हमारे पास पैसे हैं, हम लोग अफोर्ड कर सकते हैं, हम दबा कर राशन रख लेते हैं, हम दबा कर ये चीजें कर लेते हैं, हम वो जो खाना है वेस्ट कर दिया। एक एक राइस जो है, एक एक गेहूं जो है, वो उसके हिसाब से आता है। इसको एनालाइज आप करना कर, समझ गए? अब इसकी लीला को समझ गए पूरी तरह से, ब्राह्मण को समझ गए। इनको कोई पदवी दिया नहीं जा सकता, कोई नाम से इनको बुलाया नहीं जा सकता, इनको जानने का कोई तरीका नहीं है, कोई तरीका नहीं है। वेदास में बोलते हैं नेति नेति, मतलब ये भी नहीं है, 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 ये भी नहीं है। ठीक है, क्योंकि उसका प्रेजेंट होना बहुत जरूरी है। अगर हम मूवमेंट को देख पा रहे हैं, अगर समझो कि ये गाड़ी, हमारी गाड़ी जा रही है, साथ में ये गाड़ी भी जा रही है, साथ में एक ही स्पीड में, तो हम ये गाड़ी का मूवमेंट नहीं देख पाएंगे। तो वहां पे एक स्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है, एक सपोर्ट सिस्टम होना जरूरी है। लेकिन अगर हम यहाँ पर खड़े हैं तो ये गाड़ी मूव हो रही है, वो हम देख पाए। उसी तरह से अगर अगर आप सिनेमा हॉल का स्क्रीन को देखोगे, तो आप देखना कि वो जो स्क्रीन है वो ऑलवेज प्रेजेंट रहता है, वो ऑलवेज प्रेजेंट रहता है। फिल्म शुरू होने से पहले, फिल्म खत्म होने के बाद, दूसरा शो शुरू होने से पहले, तीसरा शो शुरू होने से पहले, वो है परमात्मा। उसका प्रेजेंट बहुत 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 जरूरी है। यहां तक समझ में आ गया? अब यहां पर बोला गया है कि आप अंतकाल में अगर नारायण को याद करते हो तो आप उनके जगह पर पहुंच सकते हो। जैसा मैंने बताया कि वो जो 7 स्वर्ग का जगह है और 7 नरक का जगह है, 7 स्वर्ग भी क्या है, सब ब्राह्मण के अंदर आते हैं। तो एक लिमिटेड, एक हमारे अच्छे कर्म खत्म होने के बाद हमको फिर से यहाँ पर बर्थ लेना पड़ेगा। ठीक है, वहां पर थोड़े दिन कटाने के बाद जैसे हमारा पुण्य खत्म हो गया तो हम आ जाएंगे, या हमारा पाप खत्म हो गया तो हम वापिस आएंगे, फिर से रीबर्थ लेकर फिर से मोक्षा के लिए ट्राई करेंगे। लेकिन मेरा भक्त जो है
वो मुझ तक आता है, फिर उसकी बाद में रीबर्थ नहीं होती। इसको समझने की कोशिश करते हैं। अभी जैसे सोचो कि फॉर एग्जाम्पल हम किसी पालतू कुत्ते को अगर हम अपने घर पे कुत्ता पाले हैं, तो हम उसको सिखा सकते हैं, ट्रेन कर सकते हैं कि शेक हैंड करो, कोई गेस्ट आए तो, कोई पैर छुओ, ऐसे ऐसे सब चीजें करते हैं। उसको सिखा सकते हैं, उसको करवा सकते हैं, उसको सालों की मेहनत करा सकते हैं, या तोता को सिखा सकते हैं गुड मॉर्निंग बोलना, नमस्कार बोलना, राम राम बोलना। लेकिन जब उसके ऊपर अटैक होगा, तो आपको लगता है वो राम राम करेगा? वो ची 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 उसका जो असली रूप में वो आ जाएगा, या कुत्ता भौंकने लगेगा। ठीक है, तो उसी तरह से अंतकाल जो बोला गया है, अंतकाल में क्योंकि हम नेचुरली आज भी इस समय बैठे हुए भी, गीता सुनते हुए भी हमारा मन इधर उधर भटक रहा है, मेडिटेशन करते समय भी हमारा मन इधर उधर, अच्छे समय में, खुशी में हमारा मन भटकता है। तो जब बीमार होते हैं आदमी, जब उसको पता है कि मैं मृत्यु शैया में पड़ा हुआ हूँ, कभी भी मेरी मतलब जा सकता हूँ, तो तब वो भगवान को कैसे याद करेगा? ठीक है, वहां पर हमने जो 6 चैप्टर में देखा था कि जब अर्जुन ने बोला कि आप जो मन को बोल रहे हो स्थिरता में लाने के लिए, एकाग्र करके याद करने के लिए, वो कैसे कर सकते हैं? तो बोलते हैं कि अभ्यास और वैराग्य, ये 2 चीजें हैं जिससे तुम इसको हासिल कर सकते। तो अंतकाल का मतलब, भले ही हम नारायण को याद कर सकते हैं, हम नारायण के बारे में सोच सकते हैं, लेकिन वो तभी सोच सकते हैं जब हमारा प्रैक्टिस है। ठीक है, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आप अच्छा, अभी देखो ना, हमारा लाइफ का एक्सपीरियंस ऐसा होगा, कुछ कभी कहीं उंगली कट गई, या पेट में दर्द हो रहा है, या कुछ छोटी मोटी एलिमेंट हो गया, पेट मतलब उंगली कट गई, खून निकल रहा है, रुक नहीं रहा है। कोई बोलेगा कि डेटॉल लगाओ, तो हम तुरंत डेटॉल लगाने भागते हैं। कोई बोलेगा बर्फ लगाओ, तो बर्फ लगाने जाते हैं। तब हमारा बुद्धि काम नहीं करता ना, हमारा बुद्धि काम करता है तभी। जो कोई बोलता है, तो पेट में दर्द हो रहा है, तो दर्द में इतना पेन में रहता है, कोई बोलेगा हींग खाओ, खा लिया, हिंगोली खाओ, खा लिया, कोई बोलेगा एंटासिड खा लो, खा लिया। ओ ओ ओ ऐसे होते रहते हैं। आपको लगता है कि जब 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 डेथ आता है, तब नारायण का नाम याद करना इतना इजी होगा? दैट रिक्वायर्ड कंटिन्यूअस प्रैक्टिस। कंटिन्यू, यहाँ पर स्पेशली क्या बोला गया है कि तुम अपने कर्म करो और मन में मेरा चिंतन करो। तो आप बोलोगे, अरे आप तो लास्ट टाइम हमने मेडिटेशन किया था कि मन को भी हाथों के साथ लगाकर काम करोगे तो तरक्की होगी। आप देखना, बहुत कम समय होता है, बहुत कम समय होता है कि जब हमारा जो हाथ जो काम कर रहा है, वहां पर हमारा मन लगा रहता है। नहीं तो बहुत औरतों को मैंने देखा कि सब्जियां काटती हैं, फोन करती है, वीडियो कॉल करेगी। बहुत लोग मतलब रोटी बनाते बनाते और कुछ बात करते रहते हैं, जो हाथ हाथ यहाँ पर है, लेकिन फोन पे कुछ और चल रहा है। असल में, तो यहाँ पर क्या बोला गया है कि आप अपने कर्म को करो, लेकिन मन में मेरे बारे में सोचो। मन में मेरे बारे में सोचो का क्या मतलब है कि हम जपा करेंगे तो काम में इफेक्ट पड़ेगा। लेकिन हम ऐसे कर सकते हैं कि जैसे मैंने बताया कि हमारा जो ये रिफ्लेक्टेड कॉन्शियसनेस है, सब में है, सब में है, मुझ में है, आप में है, सब में है। तो हम ये सोच सकते हैं कि ये मैं नारायण के लिए कर रहा हूँ, ये मैं शिवा के लिए कर रहा हूँ, ये मैं भगवान के लिए कर रहा हूँ। ठीक है, आप चाहे कोई भी हो, कुछ भी प्रोफेशन से बिलोंग करते हो, ये वो प्रोफेशन है जिसमें आप दूसरों की सेवा ही कर रहे हो। कोई भी प्रोफेशन देखो, कोई भी प्रोफेशन देखो, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप अपने अपने लिए कर रहे हो, अपने घर के लिए कर रहे हो। आप फार्मर हो, खेती करते हो, तो भी आप दूसरों के लिए कर रहे हो। ऑटो चलाते हो, तो भी आप दूसरों के लिए कर रहे हो। सीए हो, तो भी आप दूसरों के लिए कर रहे हो। डॉक्टर हो, तो भी आप दूसरों के लिए कर रहे हो। ऐसा क्या चीज है जो आप अपने लिए कर रहे हो सिर्फ? ऐसा कुछ है ही नहीं।
तो उसी को हमने जब अगर सेवा भाव डाल दिया तो हमारा क्या हो जाएगा, वो इजी हो जाएगा। लेकिन जिसमें पैसे का लेन-देन होता है उसे सेवा नहीं कहते हैं ना सर? नहीं, क्यों? ऐसा क्यों? वो आप क्या बोलते हैं उसको, उसके बुद्धि का पैसा दे रहे हो उसको, उसकी बुद्धि का। बुद्धि का मतलब जैसे डॉक्टर भी हमारी तरह इंसान ही होते हैं ना, हुँ। डॉक्टर भी हमारी तरह इंसान ही होते हैं ना, लेकिन हम उसकी बुद्धि का पैसा दे रहे हैं ना, वो जो दवाई लिख के दे रहे हैं, उसमें तो फिर चलेगा ही नहीं ना। अब सेवा सेवा का कैसा होता है फिर, तो हम जहां पर सेवा कर रहे हैं वहां पर भी हमारा एक्सपेक्टेशन है, हम देखते हैं कि हमारा कोई फोटो खींच रहा है कि नहीं, हमारे बिल्डिंग वाले हमको देख रहे हैं कि नहीं, तो उसमें फिर सेवा कहाँ से आ गया? चलो आप फ्री में भी कर रहे हो, फोटो ऐसे क्लिक कर में झाड़ू लगाते समय सोशल मीडिया में आ जाना चाहिए। आ जाना चाहिए, या कोई देख रहा है कि नहीं मैं अच्छी हूँ, अच्छा हूँ, जो भी है, मैं इतना सेवा कर रहा हूँ, कोई देख रहा है कि नहीं मुझे? हाँ, देख रहा है तो ठीक है, तो फिर कहाँ पे आया, ठीक। है ना? तो सॉफ्टली बातें सॉफ्टली करो, बातें यही सोचो कि आप नारायण को सर्व कर रहे हो, और नारायण भी अगर इस दुनिया बनाया है तो हो सकता था जैसे स्वर्ग लोक में किसी को भूख नहीं लगता है, कोई बीमार नहीं पड़ता है, कोई ओल्ड नहीं होता, जैसा ये पौराणिक स्टोरीज में है, तो यहाँ पर भी उसको खाना देने की जरूरत नहीं होती थी ना, उसके लिए पॉसिबिलिटीज है ना, खाना देने की जरूरत नहीं थी, कपड़े देने की जरूरत नहीं थी, सब ऐश करो, सब एक दूसरे की सेवा करो, बस खत्म, राइट? ये कॉन्सेप्ट गलत है कि मैं पैसे ले ले रहा हूं तो मैं सेवा नहीं कर रहा, है ना? तो ये कर सकते हो वो कि आप मंदिर हक से ज्यादा नहीं ले रहे हो। हाँ, क्या मंदिर? वो सब मंदिर-फंदिर जाते हैं ना सेवा करने के लिए हम लोग जाते हैं हाँ 10 हाँ दिन हाँ, के लिए, 15 दिन लेकिन करने, हाँ हाँ, उसे सेवा बोलते हैं। नहीं वो भी एक सेवा है, ये भी सेवा है, रियल लाइफ में सेवा इज मोर इम्पोर्टेंट। हाँ, वो सर्विस रियल टू लाइफ, गॉड, ये वो रियल अलग लाइफ में सेवा है, ये अलग सेवा। सर्विस जो होता है खाली मतलब वो उस टाइप, वो तो श्रमदान जैसे हो गया, हाँ हाँ, और ये तो जैसे आप अच्छे कर से दो, समझा। हाँ, तो वो भी आप कर सकते हो, और वहां पर तो आमतौर पे स्पिरिचुअलिटी में देखो बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन ऐसे हैं, आप मतलब गीता पढ़ने जाओ वहां पर, चाहे वो इस्कॉन हो, चाहे वो श्री श्री रविशंकर जी का हो, चाहे वो किसी और चीज का हो, आप गीता की स्टडी करने जा रहे हो और फर्स्ट चैप्टर आपने गीता का पढ़ा उनसे, दूसरा चैप्टर भी पढ़ लिया, अब वो आपको टारगेट देंगे कि आपको रोज 20 गीता बेच कर आना, आपका हाँ, खुद का नॉलेज तो कुछ ग्रो नहीं हुआ है, आप वॉलंटरी कर रहे हो, तो इसको क्या सेवा बोलेंगे? ना आप अपना सुधार रहे हो, ना दूसरों को सुधार रहे हो। ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है, ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन, मैं वो चीजें नहीं करता हूँ जो मुझे पसंद नहीं है, जैसे मैं रविशंकर जी के वहां पर भी था ना, तो जाओ स्टूडेंट को लेके आ रहा हूँ, ये करो वो करो, मैंने आज तक कभी आपको बोला कि आप मेरे लिए स्टूडेंट फाइंड आउट करो? जी, कभी नहीं। कई साल, 2 साल से तो हम लोग जुड़े हुए हैं ना, समझ रहे? तो क्योंकि मुझे वो खुद को अच्छा नहीं लगता था, इसलिए मैं कभी किसी को नहीं बोला, जो जुड़ेंगे जुड़ेंगे, राइट? तो वैसा होता है, तो सेवा हर काम में और मैं बोल रहा हूँ ना कि हम अगर जैसा वो बहुत बड़ा स्टेटमेंट है ना, एक एक इम्पोर्टेंस श्लोक का रह जाएगा, फिर उसको हम करते हैं। कौन सा है वो, क्या है हम लोग जो पॉलिटिकली आजकल मोटिवेटेड लोग बोलते हैं, क्या है वो? विश्व गुरु एक है, और कौन सा है? वैकुंठ, क्या है वो? सब पूरा दुनिया जो है वो हमारा एक है। वसुधैव कुटुंबकम, हाँ वसुधैव कुटुंबकम सर। हाँ, वो जो हम सोचते हैं वसुदेव कुटुंबकम, जो कुटुंबकम। बोलते हैं कि पूरा पृथ्वी क्या है, एक कुटुंब हमारे है।
एक ही परिवार है। एक परिवार है। एक ही अब इसको थोड़ा एनालाइज करते हैं, बाद में फिर वो दो श्लोक का करते हैं। तो ऐसा अगर है तो रशिया और यूक्रेन में क्यों वॉर हो रहा है ना? ऐसा अगर है तो इजराइल में और पैलेस्टाइन में क्यों वॉर हो रहा है? चलो वो दूर के लोग हैं, हम अमेरिका, यूरोप, हम उसमें नहीं जाएंगे, हम एशिया में ही देखेंगे। हमारा पाकिस्तान के साथ, चाइना के साथ कैसा संबंध है? चलो उधर भी छोड़ दो, इंडिया के अंदर ही देखते हैं। एक स्टेट का दूसरे, नर्मदा के लिए, नर्मदा का पानी के लिए कितना झगड़े होते हैं, या साउथ में पानी के लिए कितने झगड़े होते हैं। चलो वो भी छोड़ दो, स्टेट का देखते हैं। डिस्ट्रिक्ट में वो भी भी होता है छोड़ सर। दो, वो भी छोड़ दो, अपनी बिल्डिंग का देखो। पड़ोसी से कितने पड़ोसियों का मिलता है। और मत देखिए सर, फिर घर पे आ जाएंगे। नहीं, घर पे ही आना है, घर पे ही आना, हम्म, घर पे ही आना है। घर पे हम लोग हाँ, तो आप देखो कि बिल्डिंग में सोसाइटी के साथ नहीं जमता, सबका सबके साथ। आप घर पे देखो, क्या हमारा जो रिलेटिव है, बुआ है, मौसी है, मामा है, चाचा है, काका है, उन सबके साथ अच्छा है? वो छोड़ो, जिनके साथ हम रह रहे हैं, अब वो भी छोड़ो, हम हमारे साथ हमारा संबंध अच्छा है क्या, बताओ? तो ये वो सही भी नहीं। ये कहाँ सही से होगा वसुदेव कुटुंबम? बोलो, सिर्फ बड़े बड़े स्टेटमेंट है, लेकिन जब एनालाइज करोगे ना तब आपको समझ में आएगा। तो आपको देखना क्या है, आप दुनियादारी छोड़ दो। महात्मा गांधी ने कभी नहीं बोला कि मुझे फॉलो करो, क्योंकि लोगों को उनका कैरेक्टर अच्छा लगा, उनकी वो जो लाइफस्टाइल अच्छा लगा, तो लोग फॉलो की। आप अच्छे करो, आप अपने लिए अच्छा करो, आप चेंज हो जाओ, बस दैट इज मोर देन इनफ। फिर आपको देखकर और चार लोग सुधर जाएंगे। कोई किसी को नहीं सुधारता, आपको फॉलो करेंगे। कोई भी जिसको भी हम फॉलो करें। तो वसुदैव कुटुंबकम बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, ऐसे ही हल्के फुल्के में बोल देते हैं, मैं हिंदू हूँ, सनातनी हूँ, लेकिन कोई मतलब नहीं है उसका। तो वो समझना बहुत जरूरी है। तो हम अगर उसको एनालाइज करेंगे, अगर खाली हम अपने परिवार वालों के साथ, हमारे जो 150, 200, 500 फैमिली मेंबर है, मतलब 25 लोगों के साथ हमारा रेगुलर टच होगा, 150 लोगों के साथ कोई फंक्शन वगैरह में होगा, 500 लोगों का शादी ब्याह फंक्शन होगा, तो उतना होगा। उतने ही लोगों के साथ मेंटेन करो, बहुत हो गया। 25 लोगों के साथ जो रोजमर्रा की जिंदगी में, और सबको समानता में देखो। अगर बोलते हैं किसी के प्रति सबको समानता में देखो, तो ये देखना पड़ेगा कि मेरी बेटी जो है, मेरी बहू जो है, दोनों बेटी है। मेरे जवाई जो है और मेरा बेटा जो है, दोनों बेटे हैं। उतना ही बहुत हो गया, उतना ही बहुत हो गया। अच्छा, यहाँ पर एक प्रश्न है कि क्योंकि निर्गुण निराकार है, इसको हम आ, मतलब कैसे पूजा करें, कैसे अर्चना करें, इसके आगे और भी चैप्टर्स आएंगे। तो इसको आप समझ सकते हो कि इसीलिए हमारे यहाँ पर सगुण साकार की पूजा की विधियां। सगुण साकार में जो 5 देवी देवता है, मैंने बताया था, उसमें वो इम्पोर्टेंट है, कि तभी हम निर्गुण निराकार से मर्ज कर पाए। जैसे गाय के अंदर अगर दूध होने के बावजूद गाय वीक हो सकती है। गाय के अंदर दूध है, दही है, घी है, लेकिन वो वीक हो सकती है। लेकिन वही दूध को निकालो, उसका छाछ बनाओ, उसमें दवाई डाल के उसको पिलाओ, तो वो ताकत आ सकती है। तो उसी तरह से हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सगुण साकार का सहारा लेकर हमें वहां तक पहुंचना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ तक पल्ले पड़ रहा है। एक एक श्लोका में दिया है, अब बहुत तरह तरह की चीजें बताई हैं, ऐसे कर सकते हो, वैसे कर सकते हो। 13 नंबर का श्लोका में बोला है
ओम का वर्ड का यूज किया है मधुर जी। अच्छा। हम्म, उसको बोलेंगे हम प्रणव मंत्रा बोलेंगे, ओम बोलेंगे, उसको शब्द ब्रह्मन बोलेंगे, क्योंकि ब्रह्मन को हम कोई शेप नहीं दे सकते, तो उसको साउंड शब्द ब्रह्मन बोलेंगे या उसको प्रणव मंत्रा बोलेंगे और उसको ओम बोलेंगे। और ओम क्योंकि कानों का है और सबसे पहला संसार में दुनिया क्रिएशन होने के बाद ब्रह्मा जी ने सबसे पहले ओम बोला था, ओम का इतना महत्व है। वहां पर क्या बोला गया है कि अपने 5 इंद्रियों को अपने कंट्रोल में करो, जो हमने 6 चैप्टर में सीखा है। इसको दोबारा रिपीट किया जा रहा है ताकि आपको बार बार उसका हैमरिंग हो। आप अपने 5 सेंस ऑर्गन को अपने कंट्रोल में रखो, मन को एकाग्रित करो। उस तरह से बैठने का इसमें विधि नहीं बताया है कि बैठने का वही चीज है और ओम का उच्चारण करो। और दूसरे तरीके से भी ये बताया गया है कि आप अपने सांसों पे ध्यान दो। मतलब यहाँ पर भक्ति का भी बताया गया है, यहाँ पर योग साधना का भी बताया गया है। अपने सांसों को नियंत्रित करो, जो हम लोग ईड़ा पिंगला सुषुम्ना बोलते हैं। अभी जो हम मेडिटेट करते हैं तो क्या होता है, सुषुम्ना होता है। आप आमतौर पे कभी भी कॉन्शियस होकर अभी मत देखना, बाद में कभी देख लेना। ऐसे करके नाक के पास आप हाथ ले जाओगे ना, तो एक ही नाक आपका चलता रहेगा। ठीक है। जब हम मेडिटेट करते हैं तो दोनों नाक चलता है। तो दोनों नाक को लेने के बाद यहाँ पर कॉन्सेंट्रेट करना है। यहाँ पर कॉन्सेंट्रेट करना है मतलब यहाँ पर वो हमारी आत्मा का वास है। और वो जो हमारे पंच देवता जो हमारे 5 सेंस ऑर्गन को कंट्रोल करते हैं, वो उनका स्थान है। तो वहां पर अगर आप अपने मन को रखते हो, ओम का जाप करते हो, तो आपको क्या होगा कि इसमें फास्ट प्रोग्रेस होगा। आपका फास्ट प्रोग्रेस होगा। और एक श्लोका है इसमें जहां पर बोला गया है कि शुक्ल पक्ष में, उत्तरायण में, दिन के उजाले में जब कोई ये शरीर छोड़ता है तो मुझ तक पहुंचता है। कृष्ण पक्ष में, रात के अंधेरे में, और क्या है, उत्तरायण और दक्षिणायन में जब कोई शरीर छोड़ता है तो वो पितृलोक में जाता है। यानी पितृलोक है ना, स्वर्ग लोक स्वर्गलोक। या नरक लोक, जैसे भी बोलोगे आप। वहां जाता है, फिर से वहां लौट कर आता है। और इसकी स्टोरी जो है महाभारत में थोड़ा सा इसको एस्टेब्लिश करके बताया। जब पितामह भीष्म को तीर लगे थे तो उन्होंने बॉडी छोड़ा क्यों नहीं था, क्योंकि थोड़े ही दिनों के बाद ये उत्तरायण आने वाला। ठीक है। उत्तरायण का 6 महीना जो बोलते हैं। तो यहाँ पर ये समझना बहुत जरूरी है। ये श्लोका थोड़ा सा कंफ्यूजिंग करता है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग करता है। उत्तरायण कभी है? अभी 2 दिन के बाद है उत्तरायण। खत्म हो जाएगा सर ना अभी तो। नहीं, उत्तरायण शुरू होगा। हाँ, मकर उत्तरायण शुरू होगा। संक्रांति करेक्ट से करेक्ट। उत्तरायण हाँ, मकर चालू संक्रांति का होता है। उत्तरायण शुरू होगा। हाँ, शुरू होगा। उत्तरायण। अभी अभी देखो मकर संक्रांति जो है हमेशा एक पर्टिकुलर डेट पे आती है। क्यों ऐसा बोल दो? इस बार से 15 को आ रही है, वरना अभी तक 14 को आ रही थी हाँ। और आगे से हर 15 को साल ही आएगा। 15 को ही आती है सर। हाँ, हर साल 15 को ही आती है। 15 हम नहीं, क्यों लोग आता 15 है? को 14 आता को है, 15 मानते हैं, पर हर साल 15 को ही आती है। क्यों आता है बोले तो? 15 को क्यों आता है? बाकी सब दिवाली होली सब अलग अलग दिन में आता है, लेकिन मकर संक्रांति एक ऐसा क्यों 15 तारीख को आता है? पता नहीं सर, कर्क उत्तरायण रेखा लेकिन उस दिन से कर्क रेखा से कुछ तरह से रिलेशन, कर्क रेखा जो होता है वो नहीं उसी टाइम में। नहीं, बाकी सारे जो त्योहार है ना हमारे, वो चंद्रमा के साथ जुड़े हुए, ये सूर्य देव के साथ। अच्छा। ठीक है ना। चंद्र के पूर्णिमा अमावस्या के दिन आमतौर पे हमारे सारे फेस्टिवल होता है। ये मकर संक्रांति हो गया, छठ पूजा हो गया। मकर संक्रांति को अलग अलग नाम से बुलाते हैं। कोई आसाम में बिहू बुलाते हैं, पोंगल बुलाते हैं, संक्रांति बुलाते हैं, क्या कौन कैसा नाम से बुलाते हैं। ठीक है ना। आमतौर पे वो 14 तारीख को आता है। अभी से 72 ईयर्स तक वो 15 तारीख तक आएगा, क्योंकि उसकी कुछ ये चेंज हुआ है। तो अब उत्तरायण जो समय होता है, 6 महीने का उत्तरायण,
समझ लो कि ये जो 14-15 तारीख से शुरू हो रहा है और जुलाई का जो 13 तारीख तक उसको बोलेंगे उत्तरायण में, ठीक है। और जुलाई का जो 14 तारीख है उससे जो मतलब 14 तारीख तक जो जनवरी का है वो दक्षिणा है। अभी हम लोग किस में है? दक्षिणायन में। दक्षिणायन में। ठीक है। तो ये यहाँ पर ये बोला गया है, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने क्या किया है कि जो पितामह भीष्म का स्टोरी का रेफरेंस दे दिया है और बोला गया है कि वो वेट कर रहे थे, तो वैसे करके आप अगर उस समय कोई जाता है तो उस समय उसको स्वर्ग की प्राप्ति होती है, ठीक है। और रात के अंधेरे में दिन के उजाले में बोला गया है, शुक्ल पक्ष में यानी कि ब्राइट में, और कृष्ण पक्ष में अंधेरे में किया गया है। तो ये देखो, अभी हमें हमें याद है हम कब जन्म लिए थे। किसी ने हमको पूछा था इस दिन बर्थडे बना देंगे तुम्हारा, इस दिन जाना है दुनिया में, ऐसा पूछा था किसी ने हमको? नहीं। नहीं ना। और जब ले जाएंगे तब आपको पूछेंगे क्या क्या बोल रहे हो, किस दिन चलना है? नहीं। कोई पूछेगा हमको? नहीं। नहीं। किसी भी दिन किसी भी समय कहीं पर भी वो हो सकता। ये जो लाइट और जो डार्कनेस के बारे में बोला गया है, इसको अलग अलग, जैसे मैंने बोला कि भक्ति में एक गीता में पढ़ रहा था तो वहां पर बोला गया है कि पितामह भीष्म का रेफरेंस दिया गया और उन्होंने बोला कि डार्क और लाइट का ये खेल है। और योगा का मैंने पढ़ा तो वहां पर जैसे ये इसको बोलेंगे सूर्य नाड़ी बोलेंगे राइट वाले को, इसको बोलेंगे चंद्र नाड़ी को। तो बोलेंगे कि सूर्य नाड़ी से अगर आपकी सांसें जा रही है और आपका डेथ होता है तो मेरे पास, चंद्र नाड़ी से जाएगी तो इसके पास, ठीक है। उस समय लोग गंगा का जल पिला रहे होंगे, आप क्या चेक करोगे? ठीक है। तो यहाँ पर जो ज्ञान योग में जो बोला गया है वो आप खुद भी देखोगे। लाइट और डार्कनेस का क्या है कि आप ज्ञान में हो कि नहीं। आप अगर ज्ञान में हो तो किस में हो आप? सूर्य प्रकाश सूर्ययान। में। और अगर ज्ञान में नहीं हो तो आप किस में हो? चलो, ज्ञान अंधकार। क्या होता है? चंद्रयान। ज्ञान क्या है? ज्ञान यही है जो अभी हमने जो आत्मज्ञान लिया कि उसका स्वरूप और मेरा स्वरूप एक, ठीक है। वो है मैं सेल्फ अवेयरनेस हूं, मैं परमपिता परमेश्वर का रिफ्लेक्टेड कॉन्शियसनेस हूं। ये हो गया ज्ञान। इस ज्ञान से के साथ साथ हमें और ये भौतिक ज्ञान होना चाहिए कि नथिंग इज परमानेंट हियर, ये ऐसा सब एग्जिट करता है फिर एग्जिट कर देता है ना, एंट्री करता है फिर एग्जिट हो जाता है। ये जब हमारा सब नॉलेज बढ़ जाएगा तो अब उसको हम बोलेंगे, उसको हम ज्ञान में आते हैं कि एक तो हमारा रियल स्वरूप कि हम सोच लो कि बहुत बड़े राजा महाराजा के कोई बेटे हैं जो हम भूल गए थे और अभी हमको पता चल गया है कि हम कौन है। हम कौन है? हम रिफ्लेक्टेड कॉन्शियसनेस। अब इसको अगर आप और एक कहीं पे और मैंने पढ़ा था कि समझो कि आप सूरज की रोशनी के लिए आप जो सूरज की रोशनी को पाने के लिए कोई आदमी अगर सवेरे उठकर सनराइज जहां पर हो रहा है 2 किलोमीटर चलकर जाए कि मैं सूरज के पास पहुंच जाऊं ताकि वो रास्ते से आए, फिर आफ्टरनून में थोड़ी देर रेस्ट करे, फिर शाम को फिर जाए तो वो किस तरफ जाएगा? पश्चिम पश्चिम साइड। फिर से उसको उल्टा करना पड़ेगा तो कभी पहुंच ही नहीं पाएगा। असल से तो यहाँ पर भी वो यही बोला जाता है कि आपको प्रैक्टिस करना। और प्रैक्टिस में ऐसे बहुत सारे साधना है, चाहे आप जपा कर रहे हो, चाहे आप मेडिटेट कर रहे हो, चाहे आप ज्ञान में हो तो आप देख तो रोजमर्रा की जिंदगी में आपके क्या हो रहा है उसको देखो, उसको गीता के साथ कंपेयर करो, है ना। वो ऐसा बोला है क्या, ऐसा बोला है क्या, ऐसा बोला है क्या, तो उसको बोलेंगे ज्ञान में, ताकि आप हमेशा उसकी बारे में ही सोचते रहो। उसके बारे में सोचना मतलब उसका लीला के बारे में सोचो, उसके
मतलब उसके ये जो कारनामे के बारे में सोचो, देखो छोटे कीड़े को भी देखकर, अगर जैसा आज हमने एनालाइज किया फ्लावर का कीड़ा और फ्लावर का कीड़ा, कभी एनालाइज किया था आपने? किया था कि दो फूल में, दो वेजिटेबल में, दो फल में अलग अलग कीड़े कैसे होते हैं? ठीक है, तो जब हम ऐसी भी चीजें एनालाइज करते हैं ना, तब भी हम किसके बारे में सोच रहे हैं? हम उसके बारे में भगवान से। सोच रहे हैं। तो कॉन्स्टेंटली आप उसमें रहोगे। मैं तो हर एक्ट को मैं गीता में या उपनिषद में ढूंढने की कोशिश करता हूँ। तो जितना निरंतर आप प्रैक्टिस कर पाओगे, उतना आप कॉन्फिडेंटली बोल सकते हो, अभ्यास और वैराग्य में होकर आप उसको पा सकते हो, और तब तब आप स्वयं नारायण भी बोलोगे। इसी वजह से तो हमारे ये जो मिसकॉन्सेप्शन है, हमारा जो बच्चों के जो नाम है ना, बहुत सारे नारायण है, कोई विष्णु है, कोई शिव है, हमारे यहाँ पे कृष्णा है, कोई जो बच्चों के नाम क्यों देते हैं बोलो तो? जैसे भगवान नाम ताकि गल आ जाए, आ जाए। आ जाए और स्पेशली लास्ट मोमेंट में हाँ, उनका नाम उसे याद आ भूल जाए। जाए, बुलाए तो हाँ, बच्चे को बुलाए, बच्चे को बुलाए तो भगवान का नाम वैसा हो। होता है, वैसा। तो उसमें ये है कि आपके कर्म जो है वो मतलब निरंतर वैसे रहेंगे, तभी वो पॉसिबिलिटी है। मैं तो सोचना, नहीं तो एक सिंपल बताओ ना, अभी ये मंत्र पता चल गया कि हमको मरते समय से भी याद करना है, तो गीता पढ़ने की, मेडिटेशन करने की जरूरत क्या है? हम अपनी जिंदगी जिएंगे, ऐश करेंगे, और जब मरने का आएगा राम राम बोल देंगे, खत्म हो गया। याद नहीं आएगा तभी। हाँ, आएगा ही नहीं। सर सर एक क्वेश्चन है मेरे को। हाँ सर ये नाम तो हम लोग ने ही दिए हैं ना? हाँ, गॉड ने थोड़ी बताया कि मेरा नाम राम है या मेरा नाम नहीं कृष्णा है या मेरा दिया नहीं, प्योर लाइट। हाँ So then how do we claim that if we take that name we will reach that lok? दैट Because वो that's not ना? दैट इज रिटन इन स्क्रिप्चर्स, ये सम ऑफ द, हाँ, जैसे agreed sir, जैसे हाँ agreed sir. Scripture is also downloaded from the light only. So these या all are names given by our scriptures who have downloaded these scriptures कि मैं इसको कृष्णा बुलाऊंगा, मैं इसको ये बुलाऊंगा। अभी आपने जैसे एक एग्जाम्पल दिया कि अगर अपने बच्चों का नाम शिव रखते हैं, कृष्णा रखते हैं, ये रखते हैं, वो इसलिए रखते हैं क्योंकि वो उसको लास्ट मिनट में याद कर सके। पर सर वो जिसको याद कर रहे हैं वो उसी के पास ही जाएंगे ना फिर। समझो मैं अपने बेटे का नाम शिव रखता हूँ, तो मैं उसी के पास जाऊंगा, मतलब आई विल अगेन टेक अ बर्थ इन हिज व्हाट यू कॉल क्लैन, जो क्या एबोर्ड कहते हैं वो एबोर्ड क्या। एबोर्ड। हाँ, अब करेक्ट ना सर? वो पंच देवता के अंदर देखो, ये इसमें क्या है ना, अभी ये जो हमने जो भी स्टोरीज डिस्कस किए इससे पहले, जो अरे स्टोरीज बोले, वो प्रस्थान त्रय में नहीं है। अब अगर स्वर्ग लोक नरक लोक के बारे में आपको जानना है, तो मेरे शायद बनोजा मैडम आपने सेशन अटेंड किया था, आप मेरा दूसरा एक वीडियो देख लेना, ठीक है? वो थोड़ा सा हायर नॉलेज में इस तरफ है कि आई एम निग्लेक्टिंग दिस, क्या बोलते हो, कलयुग, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग। मैं बोल रहा हूँ कि सतयुग यहाँ पर है, और वो उस वीडियो को देखो और फिर मुझे सवाल पूछो कि सतयुग कैसा यहाँ पर नहीं है, अब भी कैसे नहीं है, आप मुझे बता दो सर। They say every minute there are all the four yugs. We need to और choose which we विच are living in, विच वी आर लिविंग, and और it keeps on changing constantly. कॉन्स्टेंट Uh, depending on the situations and the reactions. ऑन द वो है। और अभी ब्रह्मा विष्णु महेश जो है, क्रिएटर, सस्टेनर, डिस्ट्रॉयर, हमारे अंदर वो तीनों शक्तियां हैं, हमारे अंदर ही। अब जैसा देखो, कोई भी थॉट को आप क्रिएट करो मन में, तो किसका काम है? क्रिएटर का। इसको कितनी देर मेंटेन करना है, आप मेंटेन कर सकते हो उस थॉट को, किसका काम है? विष्णु का। उस थॉट को अभी छोड़ना है, छोड़ दो, डिस्ट्रॉय हो गया, नया थॉट आया। निरंतर हमारा बॉडी में ब्रह्मा विष्णु महेश है, निरंतर हमारे सेल्स मर रहे हैं, नए सेल्स पैदा हो रहे हैं, थोड़ी देर के लिए मेंटेन कर रहे हैं, ठीक है ना? ये जो पौराणिक कहानियां हैं, ये क्या ना, अभी शुरुआत में ये जो सप्त स्वर्ग जो बोला गया है,
शुरुआत में उसको समझना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। उसके बाद धीरे धीरे आप जब देखोगे अरे नहीं यार, अपना क्या बोलता है, सतयुग और त्रेता युग, द्वापर युग, ये तो मेरा माइंड में है। स्वर्ग लोक नर्क लोक मेरे यहाँ पर है ना। आप अगर स्वर्ग लोक कहाँ है, क्या होता है वहां पे, सब आपसे अच्छे से बात करेंगे, सब आपको बिहेवियर अच्छे से बिहेव करेंगे, आपको खाने के लिए पूछेंगे, आपको पीने के लिए पूछेंगे। आप अब भी आपकी अगर मनस्थिति अच्छी है, आप अगर बहुत अच्छे अंदर से खुश हो, अब सबसे कैसे बात करोगे, कैसे हो, क्या चल रहा है, तो वो भी पूछेगा खाना खाओगे, ठीक है। आप अगर मन की स्थिति सही नहीं है, आप चिढ़ के बात करोगे। और जब गुस्सा होते हो तो जैसे नरक लोग में तेल में तलते हैं, तो आप गुस्सा होकर लाल लाल कैसे हो जा रहे हो, तल रहे हैं ना वो, आप समझ रहे हो। अब गुस्सा होने से लाल लाल जो इमोशंस, हमारे नेगेटिव इमोशंस है, वही नरक लोग है। अभी यहाँ पर देखो, ये सेकंड सूत्र में एक दिन हम ऐसा कर सकते हैं। गीता इज अ वास्ट सब्जेक्ट, एक्चुअली एक एक श्लोका को लेके और अच्छे से समझना चाहिए। और यहाँ पर जैसे सेकंड श्लोका में ही बोला है, देखो कहीं पे वो ऋषिकेश बुला रहे हैं, कहीं पे कृष्णा बुला रहे हैं, कहीं पे क्या बुला है, इसमें सेकंड सूत्र में क्या बोला है, मधुसूदन। मधुसूदन। अब मधुसूदन देखो, मधुसूदन क्यों बोला गया उसको, कृष्ण को, Because he killed the demon, Madhu. he killed the demon मधु। अब मैंने जैसा बोला था, आज हमारा साइंस की दुनिया में हमने क्या वो डायनासोर की फॉसिल्स मिल गए, नहीं कोई राक्षस के फॉसिल्स मिले नहीं, ठीक है ना। तो अभी मधु का मतलब क्या होता है, मधुसूदन मतलब जो मधु मीठा। डेमन को मारा था, ठीक है। मधु का इसका थोड़ा सा हम लोग सिंबॉलिक मीनिंग समझते हैं। अब इस तरह से बताओ ना, पहली बार आप गीता पढ़ रहे होगे तो थोड़ा ऊपर से जाएगा, इसलिए मैं आई मेक इट इन ए लोअर लैंग्वेज। मधु क्या है, हनी है, हनी, सिंपल है ना, मधु मतलब हनी, राइट। हनी बीज क्या है, वो क्या करते हैं, अपने जो जो मधु का जो बी हाइव्स होता है, हाइव होता है, उसमें हाइव्स में रहते हैं मधु, और बाहर जाते हैं, दिन भर इधर उधर इस फूल में इस फल में बैठते हैं, फिर मधु कलेक्ट करते हैं और वापस लाकर बी हाइव्स में रखते हैं। रखते थे। यही प्रोसेस है, यही हमको सबको मालूम है। अब ये मधु को हम देखते हैं, हमारे जो ये पंच इंद्रियां हैं, दिन भर क्या हो रहा है, 5 ऑब्जेक्ट के पीछे ही पड़े हुए, ठीक है। दिन भर में 5 इंद्रियों के पीछे ही, उसके ऑब्जेक्ट के ही, कुछ देख रहे हैं, कुछ सुन रहे हैं, कुछ टेस्ट कर रहे हैं, उसके पढ़ रहे। अब ये मधु जिस तरह से मधु लाकर अपने हाइव्स में रख देते हैं, फिर वो सो जाते होंगे, लेकिन हमारा ऐसा नहीं होता। हमने वो जो 5 जो सेंस ऑर्गन की जो सेंस ऑब्जेक्ट की चीजें लाई है, उसकी वासना है, उसकी इंप्रेशन, उसके साथ और क्या क्या करना है। आज ऐसा कौन सा डिजायर नहीं होगा, आज दिन भर में अरे मैं ऐसे करूंगी, ऐसा करूंगा। तो वो जो लाकर हम उसको अपने मन में रखते हैं, राइट। मधुसूदन का मतलब होता है डिस्ट्रॉयर ऑफ द डेमन, मतलब अगर हम नारायण की पूजा करें, वही है हमारे जो कर्म को पूछने वाला या निपटाने वाला या साफ करने वाला, ठीक है, जो हमारे ऑलरेडी वासनास बन गए। अब सोचो कि हमारा बी हाइव्स कितना बड़ा है, हमारा जो मधु का घर है, वो छपरा है, वो कितना बड़ा हो, तो उसको डिस्ट्रॉय कौन कर सकते हैं, सिर्फ कृष्ण, राइट। तो ईच एंड एवरी जो नाम के साथ है ना, उसके साथ ही सिंबॉलिक मीनिंग है बहुत, उसको समझना पड़ेगा। और हम अगर सिंबॉलिक मीनिंग में गीता को समझेंगे, अभी किसी दिन आप ये और 3 चैप्टर हम जाने के बाद, 12 के बाद, ये मैं यहाँ पर ये जो आज मैंने ज्यादा बोला नहीं स्वर्गलोक नरकलोक के बारे में, दैट टॉपिक विल बिकम वेरी बिग और थोड़ा सा सटल पॉइंट्स है।
इसलिए उस पे ज्यादा मैंने चर्चा नहीं किया। नहीं तो यू कैन फील इट। अब मुझे बताओ कि ये बी हाइव्स, ये मधुसूदन आप फील कर पा रहे हो? मधु अपने अंदर कलेक्ट हो रहा है करके फील कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे? राइट। तो ये जो श्रुति युक्ति अनुभव, अनुभव होने से एक अकेला मधुसूदन बोलने से ही आप मतलब ना पहुंच जाओगे। जब हम विष्णु सहस्त्र नाम सुनते हैं या शिवा सहस्त्र नाम सुनते हैं, एक एक नाम में सिंबॉलिक चीजें छुपी हुई हैं। राइट। तो मैंने भी एक श्लोक आपसे मैसेज किया था। हाँ, और 10th अ, वाला, 10th हाँ, वाला वही। मैं आपको ये पूछना चाह रहा था, जैसे अभी हम कोशिश करके अपना ध्यान तो लेके आ जाते हैं कि भाई हमें गॉड के ऊपर ध्यान रखना, चाहे हम सारे काम करें। वंस वी स्लीप देन वी आर कंप्लीटली नॉट इन आवर सेंसेस। तो हाँ, उस टाइम सपोज अ पर्सन डाइज, देन वो इसीलिए बोलते हैं ना, इसीलिए बोलते हैं। आप लास्ट वर्ड, आप कभी अपने ड्रीम को एनालाइज करना, आप कभी देखना, आज ही करके देखना, आप रात को सोते समय जो आपके मन में थॉट चल रहे हैं ना, वही सवेरे ड्रीम उठते में उठते आएंगे। उठते उठते वही थॉट से शुरू होते। हम्म, वही थॉट से मतलब अराउंड दैट थॉट, अराउंड दैट थॉट। और हमको क्या है आपके ना हाँ, क्या बोले? नहीं, आप कंटिन्यू करिए, फिर मैं हाँ, हमको ऐसा लगता है कि कोई सोते सोते मर गया, क्योंकि हमको एक्सपीरियंस नहीं, डेथ का हमको एक्सपीरियंस है ही नहीं। हो सकता है वो थोड़ी देर के लिए जागा हुआ, तकलीफ हो रही हो, फिर मरा हो, है ना? हमने तो उसको सोते हुए ही देखा है ना। नोबडी नोज ना। और डेथ का सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस जो यहाँ पर ये जो बोला गया है कि ब्रह्मा के इतने युग के बाद, मतलब 4,32,000 ईयर्स, मतलब बहुत बड़ा कैलकुलेशन है उसका, मैं बता सकता हूँ अभी कैलकुलेट करना चाहो तो कलयुग का उतना होता है, द्वापर उसका डबल होता है, त्रेता उसके ट्रिपल होता है, सतयुग उसका 4 गुना होता है। ये सबको मिलाकर 43,20,000 डेज होता है। वो उतना ही उसका रात होता है इनटू 1,000 टाइम्स। मतलब सोचो कि 1,000,000,000 ऑफ ईयर्स ब्रह्मा का एक दिन कटता है। ब्रह्मा इज ऑल्सो हम्म, ए गॉड विथ सोल। उनका पुनरति जन्म, पुनरति मरणम होता है। ठीक है? तो ये जो हमारा जो थॉट है, क्योंकि वी हैव नॉट एक्सपीरियंस डेथ ना एनी टाइम, वी हैव नॉट एक्सपीरियंस बर्थ एनी टाइम। कितने मिलियंस ऑफ बर्थ हमने लिए हैं, उनको याद ही नहीं है। उल्टे लटके हुए थे तब से हमारा प्रॉब्लम शुरू हुआ है। माँ के गर्भ में हम उल्टे पड़े थे तब से हमारा स्ट्रगल शुरू है। और जो बच्चे बाहर आने के बाद जो रोना शुरू है, अभी भी रो रहे हैं, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। राइट। उसका लॉ को समझो बस, इसके नेचर के लॉ को समझ जाओगे ना, उसको थोड़ा एनालाइज करो, लॉ को समझो, बस फिर तो। और यहाँ पर कहीं पे बोला नहीं गया अभी तक, कहीं पर आप नहीं देखोगे अगले और 10 चैप्टर में आप कहीं देखोगे आप संन्यास ले लो। संन्यास का मतलब होता है विथ नॉलेज डिअटैच होना। अभी किसी को भी मैं उस दिन मोहम्मद मैडम को ही बोल रहा था, अभी जैसे मैं अगर एक स्टेटमेंट बोलता हूँ, ये जो मोबाइल फोन है ना आप जिसमें से मुझे देख रहे हो, ये कल आपके पास नहीं रहेगा। ये जो घर है आप जिसमें बैठे हो, ये कल आपके पास नहीं रहेगा। ठीक है? तो हम क्या करते हैं, हम तुरंत निगेटिविटी में सोचते हैं कि मैं कहाँ जाऊंगा, कहाँ रहूंगा। ये क्यों नहीं सोच रहे हो, ये 3 BHK में रह रहे हो तो 5 BHK में रहोगे, ये घर नहीं रहेगा बोला।
ये हमारा मेंटल कंडीशन हो गया। जैसे आप सोच रहे हो वैसे आप हो रहे हो। ये लाइन तो ट्रूथ है, ये घर आपके पास नहीं रहेगा, हो सकता है 5 BHK आ जाए, लेकिन हम क्या सोचेंगे, अरे यही चला जाएगा मेरे हाथ से, राइट? तो कोई भी चीज परमानेंट नहीं है, उसका एक समझना पड़ेगा। हमारा बॉडी परमानेंट नहीं है, हमारा माइंड। और देखो, और उसकी लीला देखो, हम जब पैदा हुए, खास करके मैं बहुत छोटा सा पैदा हुआ था, ठीक है? हम जब पैदा हुए इतने से थे, मतलब खरगोश जैसे होंगे या छोटे से। अब देखो हमारा आकार देखो कितना बड़ा हो गया, हड्डियां ग्रो हुई है, हड्डियां, लिटरली हड्डियां ऐसे ऐसे ग्रो हुई है। हमें कभी पेन हुआ? हड्डी ग्रो करते समय कभी पेन हुआ? नहीं। समझ रहे हो बात को? हमें वो पेन देना ही नहीं चाहता। वो सिर्फ पेन, अगर आप देख रहे हो, अभी जैसा हमने गैस चालू करते समय, कुछ अच्छा। बनाते समय हमें उंगली अगर टच हो गया वायर को, तो हम तुरंत ऐसे ऐसे करते हैं, और हम क्या समझते हैं, हमारे ज्ञान क्या आ जाता है कि गलत जगह पे मैंने हाथ लगा दिया, या शॉक लग गया, या उंगली कट गया, फिर हमने गलत जगह पे हाथ। उसी तरह से अगर आप उस पेन को ये समझ सकते हो कि मुझे, मेरा ये सही जगह नहीं है, दिस वर्ल्ड इज नॉट फॉर मी, आई हैव टू गो, मतलब परमानेंटली देयर, देन यू हैव टू। और इसका कोई गारंटी नहीं दे सकता, कोई वारंटी नहीं दे सकता, बिकॉज ये नोबडी कैन एक्सपीरियंस ना। ये स्वर्ग लोक नर्क लोक मैं आपको फील करा सकता हूँ। ये एक मेरा वीडियो है, आप उसको देख लेना, थोड़ा देखना चाहोगे। उम्मीद है ये चैप्टर क्लियर हो गया होगा। कृष्णा मैडम, सर वो हमें पेन देना नहीं चाहता, लेकिन वो जो इमोशंस में पेन आते हैं, वो जो हाँ, कार्य में कर्म में पेन आते हैं, तो हमारे कर्म के पेन है या वो तो आपके देता है ना, आपके भगवान नहीं कर्म के, देता है ना। नहीं भगवान नहीं देता, भगवान नहीं देता, भगवान कभी पेन नहीं देता। हमारे वो नसीब में है, हम बोलते हैं ना, नहीं, ये हमारे नसीब नहीं, नसीब में है। नसीब 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 को कोस सकते हो आप क्या होता है, हम लोग है ना क्या करते हैं, हम एस्केप बहुत ढूंढते हैं। आप अगर उस समय एस्केप ढूंढोगे ना, अभी जैसे देखो, कुछ भी अच्छा करोगे ना, आप स्कूल के टाइम से देख लो अपने आप को, ये किसने किया, ये मैंने किया, मैंने किया, मैंने किया, ठीक है? ये हमारी आदत है। खाना किसने, मैंने बनाया। तो जैसे ही कुछ बुरा हुआ, तो सबसे पहले आप किसी का कंधा देखते हो, किसके ऊपर डालू ये, उसके वजह से हुआ, उसके वजह से हुआ। मंदिर से चप्पल भी चोरी हो गया तो देखा इधर से ऐसा होता है। हम ब्लेम डालने के लिए, क्योंकि वो किसी को भी नहीं, हम हमारे, मैं ये प्रूव कर सकता हूँ कि हम, वो जो उसकी आत्मा जो है हमारे अंदर, क्योंकि वो भी किसी को पकड़ता नहीं है, तो हम भी किसी चीज को पकड़ना नहीं चाहते हैं। आप समझ रहे हो? तो हम क्या करते हैं, हम एस्केपिंग पॉइंट ढूंढते हैं। आप जो ये जो दुख बोल रहे हो ना, आप कोई भी XYZ पर्सन का नाम बोलो, ABC पर्सन का नाम बोलो, आप देखना कि आपने ही रायता फैला हुआ है, आपने ही उसको चीजें बोली, उसको पता नहीं था। कोई सर्वज्ञानी नहीं है कि जिसको आपके अंदर क्या चल रहा है वो पता है। वो मैं अभी अभी मुझे थोड़े दिन से मैं ये सोच रहा था कि वो बोलते हैं ना, क्या होता है, दुख बांटने से क्या होता है, हल्का हो जाता है। दुख घटता है, और दुख घटता है, सुख बांटने से क्या होता है। बढ़ता सुख है। बढ़ता है। हाँ, उसको उल्टा देखते हैं हम लोग, उल्टा देखते हैं। दुख बांटने से बढ़ता है, उल्टा देखते हैं। अब जैसे सोचो कि मैंने आपको कुछ बताया, मेरा कुछ पर्सनल प्रॉब्लम, ठीक है, और क्योंकि आप भी अभी हुआ है, वो गरम गरम था, इसलिए मैंने आपको बता दिया, परोस दिया, ठीक है। थोड़ी देर के बाद शाम तक वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, फिर आपसे मेरी बात नहीं हुई, 15 दिन के बाद आपसे मेरी बात हुई, वो प्रॉब्लम ऑलरेडी सॉल्व हो गया, मैंने जो बताया था आपको। अब आप मुझे क्या पूछ रहे हो, अरे रंजन क्या हुआ वो प्रॉब्लम का तुम्हारा,
So what you are doing? You are taking me to the same situation again. ऐसा देखो कितनी बार होता है। वो छोड़ ना, जाने दे। नहीं नहीं तू बता ना क्या हुआ, बता। और खुद के पूछेगा। तो अगर ये मैंने नहीं बताया होता तो बात निकल गया होता। बताओ किसको मालूम है? जो कंसर्न पर्सन हो, जिससे कुछ उपाय, मतलब अगर मेरे पेट में दर्द हो रहा है या हाथ में दर्द हो रहा है तो मुझे सबको नहीं बताना चाहिए, मुझे सिंपली जाके डॉक्टर को बताना चाहिए, बिकॉज आई विल गेट द राइट आंसर फ्रॉम। हम क्या करते हैं, किसी को भी बताते रहते कुछ। तो देखो कितने सारे जो दुख के कारण है वो है कि वो सामने वाला आपको 1.5 साल के बाद, अरे क्या हुआ, नहीं रे वो ऐसा सोचे, उसने आपने जैसा इमेजिनेशन, आप मेरे बारे में जाकर अपने फ्रेंड को बताओ ना, वो ऐसा है ऐसा है ऐसा ऐसा है, आपने जैसा प्रोजेक्ट बनाया है वो वैसा मेरे बारे में इमेजिनेशन करने लगेगा, वो तो होता है ना? तो वैसा। और सुख का भी ऐसा होता है ना कि उसपे थोड़ा सा देखो कि हम जब बोलते हैं अरे हमारा ये अचीवमेंट है, वो अचीवमेंट है, ये अचीवमेंट है, तो बोले अरे इनकम टैक्स वाले को पता है, सेल टैक्स वाले को पता है, ऐसा कैसा खरीद लिया तूने, ये कैसे कर लिया, ठीक है ना? तो आप कंसर्न पर्सन को बताओगे ना तो भी वैसे दुख बहुत कम आएंगे। कौन? कंसर्न पर्सन, ठीक है ना? वो बहुत जरूरी। और ये जो रूल दिया है उसको फॉलो करो बस, और रूल दिया है कि इमोशंस को आप अटैच हो, इसीलिए इमोशन आपको प्रॉब्लम कर रहा है। ये मोबाइल फोन से मैं अगर अटैच नहीं हो तो अभी टूट जाए, गिर जाए, मुझे क्या? तो उसी तरह से सर हम इमोशनली बॉन्डेज हो जाते हैं। हाँ, सर एक ये जो आपने अभी बताया ना कि इसमें जो एक वो अपने बिटवीन योर आईब्रोज आप ध्यान करो, ओम का वो करो। सर एक बार आप हमारे को ऐसी मेडिटेशन अगर करा सको तो। हाँ सर, मेरे भी मन में यही चल रहा था सर, वो जो गीता में लिखा हुआ है ना कि अपने प्राणों को भावों के बीच में करते हैं, हाँ, वो कर वो कर वो ले, थोड़ा करना चाहिए सर, क्योंकि कर, दो जगह आया है सर, इससे हाँ पहले भी आया है, यहाँ भी आया हाँ है। हाँ, वो कर ले, वो कर ले, ठीक है। इसको है ना क्या, लाइफ में एक प्रण तो ले लो। गीता आगे पढ़ो मत पढ़ो, कुछ भी करो, लेकिन आगे एक प्रण ले लो लाइफ में कि जो सजा का मैं भुगत चुका हूं ना, जो सजा मुझे मिल चुकी है, मुझे भुगत चुका हूं, मैं वो सजा फिर से नहीं पाऊं। समझ रहे हो? बस उतना भी कर लोगे ना तो नया नया होता रहेगा, नया नया गलती हर कोई करता है, लेकिन पुराना वाला मुझसे रिपीट नहीं होगा। तो सर ये कैसे करना चाहिए जो भी आपने बोला? ये आप एनालाइज करो, ये आप एनालाइज करो। अगर मुझे बोलने से आपको तकलीफ हुई है, मैं बात को बतंगड़ बनाकर और 4 लोगों को भी बताता हूँ, आपको ही सुई चुभा रहा हूँ, आप मुझे मत बताओ, खत्म हो गया। अब अगली बार सुरेश जी को बताओ, मनोज मैडम को बताओ, सिस्टम। अगर वो भी वैसे कर रहे हैं तो फिर छोड़ दो बस।